सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर में तैनात डॉक्टर तनवीर आजम और डॉक्टर साजिद हुसैन का कुशीनगर हुआ स्थानांतरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज शुक्रवार के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर के अधीक्षक डॉक्टर तनवीर आजम और डॉक्टर साजिद हुसैन के स्थानांतरण की खबर से शुभचिंतक और स्थानीय लोग मर्माहत हैं। मृदुभाषी स्वभाव के डॉक्टर तनवीर आजम गरीबों का सफल और कुशल इलाज से उनके दिलों में जगह बना चुके हैं। ओपीडी में उनके बैठने की खबर मात्र से मरीजों की लाइन लग जाती थी। मरीज किसी और चिकित्सक के पास जाने से कतराते थे। प्रतिदिन में लगभग 200 मरीजों को देखने वाले डॉक्टर आजम राह चलते भी दवा लिख देते थे और मरीजों को अस्पताल में दवा केंद्र से ही दवा लेने को कहते हैं। उनके साथ ही डॉक्टर साजिद हुसैन के कुशीनगर स्थानांतरण से स्थानीय नागरिक स्तब्ध दिखे। सेवा काल में दोनों चिकित्सकों का स्थानांतरण लोगों को रास नहीं आ रहा है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र में 8-10 वर्षों से निष्क्रिय पड़े चिकित्सक कर्मचारियों का स्थानांतरण न होना समझ के परे है। क्षेत्रीय नागरिकों ने स्थानांतरण तुरंत निरस्त कराने की मांग की है। भारत मीडिया चैनल, आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे पर सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 डॉक्टरों का ट्रांसफर हो गया है। वह डॉक्टर ऐसे थे जिनका से सीयर सीएससी की एक पहचान थी और मरीजों को अगर देखा जाए तो ओपीडी सबसे अधिक जो है उन्हीं का जो है चलता था। 200 तक ओपीडी का उनका एक रिकॉर्ड जो है लोगों ने जो बताया। उनके ट्रांसफर से जहांगीर के लोग आहत नजर आ रहे हैं और उनका सोचना है कि ऐसे डॉक्टरों को नहीं जाना चाहिए, उनका ट्रांसफर रुकना चाहिए। तो इन सब विषयों पर आइए जो है हम नगर के एक सम्मानित व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मंटू जी के पास मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन डॉक्टरों के ट्रांसफर से पर उनका क्या कहना है। आज हमें पता चला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर तनवीर साहब डॉक्टर्स डे भी आज है और आज ही के दिन उनका ट्रांसफ़र होने की सूचना प्राप्त हुई। ट्रांसफ़र एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो स्वाभाविक है, उसको होना जाना है। लेकिन एक ऐसे डॉक्टर का ट्रांसफ़र होना जिनकी उपस्थिति में कोई भी मरीज, गरीब से गरीब, चाहे नगर का हो या क्षेत्र का हो, उनके रहते भर में कोई मरीज निराश होकर नहीं जाता था और उनका इलाज एक तरह से डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। निश्चित रूप से डॉक्टर तनवीर साहब को मैं कह सकता हूँ भगवान का दूसरा रूप उनके हाथ में था। उनसे मरीज वो कुछ भी दे देते थे तो उससे संतुष्ट हो रहता था और उसका कम पैसे में भी इलाज हो जाता था। निश्चित रूप से आज उनका ट्रांसफर होना हम लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से और इस क्षेत्र के लिए, इस नगर के लिए एक धक्का टाइप का लग रहा है। उनको ट्रांसफर अभी नहीं होना चाहिए। जो है मैं सीएससी गया था तो उस समय कुछ हमारे वहाँ मरीज बहुत कम मरीज थे, 1-2 मरीज थे, लेकिन उनका कहना था कि ऐसे डॉक्टर का जो ट्रांसफर रुकना चाहिए। इनके जाने से सीएससी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमरा जाएगी। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सही बात उन्होंने कहा। डॉक्टर तनवीर साहब की ओपीडी पर डे 200 से 250 मरीजों की रहती थी और 3-4 डॉक्टर यहाँ हैं, लेकिन उनके यहाँ मरीजों का हो सकता है विश्वास न जनता हो। लेकिन तनवीर साहब के जाने के बाद इस सीएससी की व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी और लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जनहित में अगर हो सके तो तनवीर साहब का ट्रांसफर कुछ समय के लिए रुकना चाहिए जब तक कि कोई उनका जगह न ले ले। मैं तो प्रशासन से और सीएमओ साहब से ये मांग करूंगा कि जनहित में डॉक्टर तनवीर साहब का ट्रांसफर रोक दिया जाए जब तक कि उनका कोई पूरक ना आ जाए। और जिस तरह से तनवीर साहब मरीजों को देखते थे, जिस तरह से तनवीर साहब मरीजों के साथ पेश आते थे, व्यवहार कुशल और सही समय पर उचित इलाज देकर कम पैसे में गरीबों का इलाज होता था, उस तरह का डॉक्टर अब तक
तो हमको मेरी जानकारी में नहीं आया। कहना चाहते हैं कि सीआरसीएससी में वैसे डॉक्टर का अभाव है। निश्चित रूप से वैसे डॉक्टर का अभाव है। अभाव नहीं होता तो ये तो वो संख्या बता रही है कि किसकी ओपीडी कितनी है, वो तो चार्ट है। सबसे ज्यादा मरीज उनके पास जाते हैं। अगर 400 पर्ची कटती है तो 250 के आसपास मरीज उनके पास जाते हैं। और 8-10 डॉक्टर यहाँ हैं, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो वो तो दिखाई दे रहा है, उसका उसका ओपीडी बता रहा है कि कौन कितना लोकप्रिय है, कौन कितना जो है अच्छे तरीके से मरीजों का इलाज करता है। उनके न रहने से मरीजों को इधर उधर भटकना भी पड़ सकता है। बिल्कुल भटकना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर के न रहने से तो मरीजों को भटकना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ से जिला मुख्यालय हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर है, बलिया। मऊ एक मेडिकल हब के रूप में है, और यहाँ भी से मऊ भी 60 किलोमीटर की दूरी है। वैसे भी सीआर बेलथौर में अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी महसूस की जाती है। बिल्कुल, यहाँ किसी भी गंभीर मामले में या तो हमको मऊ जाना पड़ता है या तो बलिया जाना पड़ता है। यहाँ पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जो है गंभीर रोगों में या अन्य किसी बीमारी में उनका समुचित इलाज हो सके। यहाँ पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो है प्रशांत कुमार मंटू जी का साफ तौर से कहना था कि डॉक्टर तनवीर आजम जो कि सीआरसीएससी के अधीक्षक हैं, उनके चले जाने से हॉस्पिटल में मरीजों के लिए एक तरीके से अकाल जो है पड़ जाएगा। और वो एक वाहिद डॉक्टर थे जो अच्छी सलाह भी देते थे और उन पर लोगों का और मरीजों का जो है विश्वास भी रहता था। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट आप देखते रहे भारत मीडिया चैनल।